हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर आपके सामने। और आज जो टॉपिक चल रहा था उसी को कंप्लीट करना है हम लोगों को। और टॉपिक कौन सा चल रहा था उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। हम लोग वो रिएक्शंस पढ़ रहे थे जो रिएक्शंस आपके एल्डिहाइड ग्रुप के कारण होती हैं, यानी एल्डिहाइड समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जो आपके एल्डिहाइड शो करते हैं बट कीटोन प्रदर्शित नहीं करते। हमको ऐसी अभिक्रियाएं पढ़नी है जो एल्डिहाइड प्रदर्शित करते हैं और कीटोन प्रदर्शित नहीं करते। उसमें आपको मैं याद दिला दूँ, थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ। आपने पढ़ा था शिफ्ट रीजेंट, शिफ्ट रीजेंट के बाद में टॉलन रीजेंट, टॉलन रीजेंट के बाद में फेलिंग सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन के बाद बैंडिक सोल्यूशन, बैंडिक सोल्यूशन के बाद में एक नेम रिएक्शन स्पेशल अलग से मैंने टॉपिक लिया था, कैनिजारो रिएक्शन। और ये सारी की सारी वो अभिक्रियाएं जो एल्डिहाइड देते हैं परंतु कीटोन नहीं देते। उसमें एक अभिक्रिया बच रहा था, उसको थोड़ा सा मैं आज आपसे और बात कर दूं। फिर आज हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे ऐसी रिएक्शंस के बारे में जो कीटोन देते हैं बट एल्डिहाइड नहीं देते, और फिर हम लोग बात करेंगे कुछ स्पेशल रिएक्शन। ठीक है, तो शुरू करता हूं। एक अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जो एल्डिहाइड देते हैं बट कीटोन शो नहीं करते, और उनमें एक अभिक्रिया है आपकी नोवेंजेल अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, आपका नेम रिएक्शन वाली कॉपी में अलग से नोट किया जाएगा, नोवेंजेल रिएक्शन। ठीक है, तो क्या होता है नोवेंजेल रिएक्शन, इस चीज़ को आप समझने का कोशिश करें। एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया जाएगा इस अभिक्रिया में, उस अभिक्रिया का जो वर्ड है वो है सक्रिय मेथिलीन समूह युक्त यौगिक। ठीक है, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप, सक्रिय मेथिलीन समूह युक्त यौगिक नाम का एक वर्ड यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। उस वर्ड का जो काम है वो केवल इतना सा है कि उसी कंपाउंड से हम लोगों को क्रिया करानी है। तो पहले आप उसको समझिए कि सक्रिय मेथिलीन समूह युक्त यौगिक का मीनिंग क्या होता है। देखिए, ये बात आप जानते हैं कि ये जो है इसको कहा जाता है मेथिलीन। ये मेथिलीन है आपका, ठीक है, CH2 और CH2 में जगह खाली। अब आपको इसको क्या करना है, इसको एक्टिव करना है। इसको एक्टिव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जितने भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, या कहना चाहिए बेंजीन में जो मेटा डायरेक्टिंग हुआ करते थे, कौन से, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एस्टर ग्रुप होता है, NO2 होता है, इनमें से आप कोई ग्रुप ले आइए और उस ग्रुप के द्वारा यदि इस मेथिलीन का बैलेंसी आप कंप्लीट कर दीजिए, आप ये लगा दीजिए। आप ये लगाना नहीं चाहते तो आप यहाँ पे लगा दीजिए COOH। ये बेसिस को मेलोनिक अम्ल भी कहते हैं, हम लोग आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है ये भी आपका सक्रिय मेथिलीन समूह युक्त यौगिक है, मेलोनिक एसिड। इसमें मेथिलीन जो है कैसा है, एक्टिव हो चुका है, क्योंकि इसमें एक अट्रैक्टिंग ग्रुप आपका यहाँ पे लगा हुआ है। तो हमने क्या करना है, किसी बेस की प्रेजेंस में, मुख्य रूप से हम लोग प्रीडीन यूज़ करते हैं, डाईप्रीडीन यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे। तो प्रीडीन बेस की प्रेजेंस में जब हम लोग किसी एल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं किसी भी एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड के साथ में, तो फिर क्या होता है नहीं बताऊंगा, आप रिएक्शन कंप्लीट कीजिए। देखिए, आपके पास में है, मान लीजिए आप बात कर रहे हैं इस समय एसिटल्डिहाइड। मैं जो रिएक्शन करा रहा हूँ, ये रिएक्शन करा रहा हूँ मैं किसके साथ, एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ। ठीक, और इस एसिटल्डिहाइड के पास में लेके आया हूँ मैं मेलोनिक एसिड कहना चाहिए मुझे, लेकिन मैं यहाँ पे बोलूँगा सक्रिय मेथिलीन समूह युक्त यौगिक, क्योंकि इस वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का परस्पर जो रिएक्शन होगा इससे क्या बाहर हो जाएगा, एक H2O निकाल दीजिए। डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन की जगह खाली हुआ है, 2 हाइड्रोजन वहाँ से हटे हुए हैं, प्रीडीन का प्रेजेंस यहाँ पे लगा हुआ है, तो प्रीडीन का प्रेजेंस लगा दीजिए और ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड COOH और COOH। ठीक है, CH3CH डबल बॉन्ड COOH और COOH, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। फिर यहाँ पे क्या हुआ, जब आप इसको गर्म कर देते हो तो इसे गर्म करने पे क्या होता है, घटना होती है डीकार्बोक्सिलेशन की। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, और डीकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या है, एक CO2 यहाँ से आप रिलीज़ कर दीजिए। जब यहाँ से एक CO2 रिलीज़ हो जाएगा तो ये H कहाँ पहुँच जाएगा, HC के पास में पहुँच जाएगा और एक कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH COOH। ठीक है, CH3CH डबल बॉन्ड CH COOH। आप इसको क्या कह सकते हैं, वैसे तो आप इसको नाम दे सकते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो बता रहा हूँ ध्यान देना, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा, दूसरा कार्बन बीटा, और अल्फा और बीटा के बीच में क्या आ रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो जब अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड।
ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, और चूंकि यहाँ पे COOH लगा हुआ है तो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्या वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए हम लोग? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पूरी रिएक्शन को एक बार फिर से रिवाइज करा दूं, ध्यान दीजिए आप। आपने एल्डिहाइड का रिएक्शन कराना है किसी भी सक्रिय मेथिलीन समूह युक्त यौगिक, दैट इज नॉट कंपलसरी कि आप मेलोनिक एसिड लें, आप एस्टर ले लीजिए, आप COO-C2H5 कर दीजिए यहाँ पे, तब भी ये रिएक्शन हो जाएगी, कोई गलत नहीं है। आप COO-C2H5 के अकॉर्डिंग करोगे तब भी हो जाएगा। आप इसको नोट करो, मैं उसके हिसाब से भी दिखा देता हूँ। आप इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए, मैं उसके अकॉर्डिंग भी दिखा देता हूँ। सपोज दैट यहाँ पे आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप ना लें और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जगह आप यहाँ पे एस्टर का यूज़ करें, तो जब आप यहाँ पे एस्टर का यूज़ करेंगे तब भी ये रिएक्शन हो जाएगी। कैसे होगी, ध्यान दीजिए थोड़ा सा आप। मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ और इसकी जगह पर मुझे एस्टर बनाना है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगा दिया COO, C2H5 और C2H5, यह बन चुका है आपका एस्टर। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ध्यान देना, पहला काम यहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस होगा तो ये यहाँ से टूटेगा, C2H5OH यहाँ से रिलीज होगा, 2 मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे किसके, C2H5OH के, और फिर वही बन जाएगा, ध्यान दीजिए आप, CH3CH डबल बॉन्ड C। अभी नहीं दिखाना चाहिए मुझे, बाद में दिखा दूंगा। तो यहाँ पे ये यहाँ से H2O निकला हुआ है और यहाँ से इसका अपघटन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड C, COOH और COOH, और फाइनली फिर आप इसका डीकार्बोक्सिलेशन करा देंगे तो आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया जो होती है इसे कहा जाता है नोवेंजेल अभिक्रिया, एक नेम रिएक्शन और एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। ठीक है बात। चलिए, आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ वो बात करने जा रहा हूँ आपसे ऐसी रिएक्शंस की जो कीटोन तो देते हैं बट एल्डिहाइड नहीं देते। कीटोन इन अभिक्रियाओं को कराएंगे बट एल्डिहाइड इन अभिक्रियाओं को नहीं कराते। ये रिएक्शन कुछ पूछा भी गया है कभी कभी एग्जाम में कि साहब ऐसी 2 रिएक्शन लिखिए जो कीटोन देंगे परंतु एल्डिहाइड नहीं देंगे, या कीटोनिक ग्रुप के कारण होने वाली रिएक्शन बताइए। तो इस तरीके से पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें भी सबसे पहले जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है पिनेकॉल रिडक्शन कह लीजिए, पिनेकॉल अपचन कह दीजिए, पिनेकॉल रिएक्शन कह दीजिए, आप कोई भी वर्ड यहाँ पे यूज़ कर दीजिए। पिनेकॉल रिएक्शन, ठीक है, पिनेकॉल रिडक्शन, ध्यान दीजिए मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वो रिएक्शन है जो कीटोन के द्वारा कंप्लीट होती है। रिएक्शन क्या है इस पे ध्यान दीजिए। पहली बात तो है कि रिडक्शन प्रोसेस है, यानी यहाँ पे कीटोन का रिडक्शन होने वाला है। आप ये पहले से जानते हैं कि यहाँ पे कीटोन जो होता है रिडक्शन के फलस्वरूप क्या देता है, सेकेंडरी अल्कोहल देता है, ये आपको पता है। यहाँ पे कोई स्पेशल काम होने जा रहा है, उस स्पेशल काम पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आज मैं वो रिएक्शन सारी खत्म कर दूंगा जो कीटोनिक ग्रुप के कारण होती हैं, बट अफसोस इस बात का है कि आप लोगों का रिप्लाई नहीं आ रहा, आप लोगों का मुझे फीडबैक नहीं मिल रहा, तो मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ इस चीज़ को लेकर कि आपका फीडबैक नहीं मिल रहा। ये कंडीशन रहेगी, मैं बंद कर दूंगा ये, ठीक है ना। तो फीडबैक नहीं मिल रहा आपका, अगर आप हो सके तो पढ़िए, नहीं तो आप रिमूव हो जाइए, अपने आप हट जाइए, कोई फ़र्क नहीं इस चीज़ का। ठीक है बात। 4 रह जाएंगे, मैं 4 के लिए करूँगा, ध्यान दीजिए आप इस पर। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन पे आप ध्यान दीजिए। पिनेकॉल अपचन, पिनेकॉल रिडक्शन, पिनेकॉल अभिक्रिया जो कहती है वो ये कि आपको लेके आना है मैग्नीशियम अमलगम। बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म है, मज़ा आएगा आपको। देखिए, मैं लेके आया कीटोन, ये ले लिया मैंने एसीटोन, दिखाई दे रहा है सबको। फिर मैंने लिया है 2H, क्योंकि रिडक्शन कराना है, मैंने H ले लिया। H के बाद में मैंने ले लिया एक मॉलिक्यूल और ले लिया कीटोन का, पलट के लिखा है, पलट के लिखा है क्यों, वजह बताऊंगा। और क्या लिया हुआ है, मैंने लिया हुआ है MgHg, मैग्नीशियम अमलगम। यूज़ क्या है मैं बताऊंगा। इसके साथ साथ H2O, इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा, पहले समझने की कोशिश कीजिए। H इधर चला गया, H इधर चला गया, 2 H हम लोगों ने लिए, एक H को हमने इधर भेज दिया, एक H आपका उधर चला गया, तो क्या हो जाएगा देखिए आप, ये हो गया CH3 CH3, ओके।
और ये बन चुका है क्या OH, तो OH बन गया तो सिंगल बॉन्डेड हो जाएगा, दिखाई नहीं दे रहा, OH लग गया तो OH लगने का मतलब क्या, ये सिंगल बॉन्डेड हो जाएगा। फिर इसका एक वैलेंसी इस कार्बन ने कंप्लीट किया इस वाले ने, और इस पर क्या लग चुका है CH3 और OH, यानी जो कीटोनिक ग्रुप था वो OH में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बात, इसे नाम दिया गया है पिनाकोल, PINACOL, पिनाकोल नाम दिया गया है। ठीक है बात, ये है पिनाकोल रिडक्शन। अब कैसे हुआ इस चीज़ को समझिए। देखिए, जब बच्चों ने मुझसे पूछा इसके बारे में कि सर इस रिडक्शन में आपने 2 मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ा है, जबकि हम जानते हैं अगर एसीटोन का डायरेक्ट रिडक्शन आप करा दोगे वो आइसोप्रोपिल अल्कोहल दे देता है, सेकेंडरी अल्कोहल बना देता है। तो यहाँ पे ये अणु जुड़े कैसे, मैग्नीशियम का वर्क क्या है, H2O का वर्क क्या है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। आप ध्यान दीजिए, रिएक्शन को आप नोट कर लीजिए। जब आपसे पूछा जाएगा पिनाकोल अपचन तो आप इतना ही लिखोगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। क्या लिखना है, एसीटोन के 2 अणु जो होते हैं वो मैग्नीशियम अमलगम जल की उपस्थिति में रिड्यूस होकर पिनाकोल का निर्माण करते हैं, और आपको रिएक्शन लिखना है। नेम रिएक्शन हो गई, बट कैसे हुई थोड़ा सा इसको समझने का आप कोशिश कीजिए। ठीक है, ध्यान दो थोड़ा सा। देखिए क्या हो रहा है, जो मैग्नीशियम है ना उसका सारा रोल यहाँ पे होता है। मैग्नीशियम क्या करता है, देखिए मैग्नीशियम जो होता है वो +2 वैलेंसी दिखाता है, आप जानते हो। ठीक है, अब क्या हुआ, मैग्नीशियम को अपना दोनों वैलेंसी जो सेटिस्फाई करना है उसने क्या किया, एक तो वैलेंसी इधर से सेटिस्फाई किया और एक वैलेंसी उसने जो किया है वो किधर से सेटिस्फाई किया, दूसरे वाले से। कार्बन डिसबैलेंस हो गया, कार्बन ने अपनी वैलेंसी को इस तरीके से पूरा किया, कार्बन ने अपना वैलेंसी इस तरीके से पूरा किया। मैग्नीशियम की वजह से ही 2 मॉलिक्यूल पास आए। अगर मैग्नीशियम नहीं होता, एक नॉर्मल रिडक्शन आप करा रहे होते तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल ही बनता। ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में नहीं जुड़ते। इन दोनों मॉलिक्यूल्स का आपस में जुड़ने की जो वजह है वो वजह ही ये है, क्या वजह है जुड़ने की, उनके जुड़ने की वजह ये है कि मैग्नीशियम ने, क्योंकि मैग्नीशियम का काम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का बहुत ज़बरदस्त विद्युत धनात्मक एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक बहुत ज़बरदस्त इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसको मिलता है वो उसके साथ में क्या होता है, जाकर चिपक जाता है। जब वो उसके साथ जाकर चिपक जाता है, अपना बैलेंसी को पूरा किया, तो कार्बन का बैलेंसी गड़बड़ हुआ, कार्बन ने अपनी बैलेंसी पूरी की। अब आता है खेल H2O का। एक बात ध्यान रखने वाली है, इस रिएक्शन में मैग्नीशियम के साथ साथ H2O का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि अगर आपने मैग्नीशियम के साथ H2O का यूज़ कर लिया तो मैग्नीशियम यहाँ रिएक्ट नहीं करेगा, ये अपनी वैलेंसी H2O से पूरी कर देगा और MgOH का होल ट्वाइस बना देगा। ये अपनी वैलेंसी Mg वहाँ से जल से पूरी करेगा और MgOH का होल ट्वाइस बना देगा, कहानी खराब हो जाएगी। इसलिए ये वैलेंसी क्या करते हैं हम लोग, वाटर को हम लोग बाद में लेके आते हैं। पहले मैग्नीशियम डाला, मैग्नीशियम डालने के बाद ये तैयार हुआ, अब वाटर लेके आएंगे। तो अब जैसे ही वाटर लेके आते हैं तो ये क्या होता है, वाटर यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इस बॉन्ड के ब्रेक होते ही इधर H आ जाएगा, इधर H आ जाएगा, MgO बाहर हो जाएगा, निकाल दीजिए। तो दोनों तरफ H पहुँच गया आपका, तो क्या बन के तैयार हो जाएगा, वही पिनाकोल बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रोसेस है पिनाकोल का। हालांकि इसमें बहुत कुछ है बताने को, पिनाकोल में और भी बहुत कुछ है, क्योंकि इसी से कीटोन भी प्राप्त हो जाते हैं, कीटोन भी पिनाकोल से आपको प्राप्त होते हैं। लेकिन ये मैं अलग से लेके आऊँगा जब उसका पूरा एक टॉपिक नेम रिएक्शन का विद मैकेनिक, तो मैं उसके बारे में आपसे बाद में बात करूँगा। ठीक है, इसके अलावा ध्यान दीजिए, हम वो रिएक्शन पढ़ रहे हैं जो कीटोन देते हैं परंतु एल्डिहाइड नहीं देते। तो उसमें जो सेकंड नंबर पे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको कराना है, वो है HNO2 यानी नाइट्रस एसिड। अब हमको जो रिएक्शन करानी है वो किसके साथ करानी है, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करानी है। तो क्या रिएक्शन होती है नाइट्रस एसिड के साथ में, इस पर ध्यान दीजिए। आप देखिए, आपने कोई कीटोन उठाया CH3 C+O CH3, ये कोई कीटोन आया, इस कीटोन के पास में लेके आया मैं HONO। आप नाइट्रस एसिड को ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब HONO लेके आऊँगा तो क्या होगा, इसका जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को इसके ऑक्सीजन के साथ निकालो।
तो जब निकालोगे तो क्या होगा, देखो CH3 ये तो ऐसे ही रहेगा, डबल बॉन्ड O जो चल रहा है, आप इसको ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखोगे तो आप टेंशन में आ जाओगे। इसको आप सीधा सीधा लिखो। सीधा सीधा कैसे? इसको लिखने के लिए आप इसका यूज़ करो, CH3 COCH3 प्लस HONO। तो इसके 2 H के साथ एक ऑक्सीजन निकाल दीजिए, बाहर क्या हो जाएगा, H2O। तो क्या बन गया, CH3 COCH डबल बॉन्ड NOH। क्या बन गया, NOH बन गया। इसको ऑक्सी अमीनो एसीटोन भी कहते हैं। ये ऑक्सीम के लिए वर्ड यूज़ करा जाता था, आपको याद हो जब आपने एल्डिहाइड में कीटोन में रिएक्शन कराई थी हाइड्रोक्सिल एमीन की, तो इसके लिए ऑक्सीम वर्ड का यूज़ करते हैं। तो ऑक्सीम अमीनो एसीटोन बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आप इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये है, एल्डिहाइड इस रिएक्शन को नहीं देते, एल्डिहाइड इस रिएक्शन को नहीं दे सकते। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात ये है, ऐसे कंपाउंड जिसमें मेथिल कीटोनिक ग्रुप होगा, मेथिल कीटोनिक, वही ये रिएक्शन देते हैं। यानी इनडायरेक्ट वे में ये कहा जाए कि ये मेथिल कीटोनिक ग्रुप का टेस्ट है तो गलत नहीं है। इसे आप मेथिल कीटोनिक ग्रुप का टेस्ट भी कह सकते हो, तो ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन मेथिल कीटोनिक ग्रुप, इस पूरे एक ग्रुप के कारण ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। ऑक्सीजन अट्रैक्टिंग ग्रुप पे लगा हुआ है, हाइड्रोजन का निकलना आसान, हाइड्रोजन निकलेगा, आराम से ये रिएक्शन कंप्लीट करता है, ठीक है बात। इसमें एक रिएक्शन और है जो कीटोन देते हैं बट एल्डिहाइड नहीं देते, और इस रिएक्शन को आपने पहले पढ़ा है, इसलिए मैं आज उसके बारे में बात नहीं करूंगा। वो है CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ। तो आपको पता हो क्लोरोफॉर्म के साथ जब हमने रिएक्शंस पढ़ा था तो वहाँ पे हमने क्लोरीटोन बनाया था। क्या बनाया था? क्लोरीटोन। और क्लोरीटोन में जो रिएक्शन कराई थी हम लोगों ने, इसकी रिएक्शन आप आराम से उसको कर सकते हो, ठीक है बात। तो ये कुछ रिएक्शन थी बेटा जो कीटोन करते हैं, एल्डिहाइड इन रिएक्शंस को नहीं देते। इसके बाद कुछ स्पेशल रिएक्शन बची हैं इसमें, जैसे एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। वो बड़ा रिएक्शन है, उसको मैं अलग से बताऊंगा, एक वीडियो लेके आऊँगा उसका मैकेनिज्म को लेकर। एल्डोल कंडेंसेशन मुझे उसके बारे में बात करनी है आपसे। एक क्लेजन कंडेंसेशन, उसके बारे में बात करनी है आपसे। फिर आपका एल्डिहाइड कीटोन का मोस्टली प्रॉपर्टी जो है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आप आज इन प्रॉपर्टी को कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट करने के बाद मुझे सेंड कीजिए, मैं फिर बात करूंगा आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।